टैक्टिक्स में कहते हैं ना कि जब सामने दुश्मन तो छोटा टारगेट बना के रहना चाहिए ताकि सर आपसे मैं बात करूं, ये कुछ दुश्मन लोग कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं क्या मार्केट में? मतलब जस्ट मेरे को अनरिलायबल सोर्स से कुछ कुछ बोल रहा है कि ईडी के पास ये है वो है, कि सब ऑल बकवास आई होप, है ना? पता नहीं सर, वैसे क्या बोल रहे हैं ये भी सुने जरा। कि भानु प्रताप के यहाँ से कुछ कागज पकड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं ना है हम लोगों का? अरे काहे के लिए पकड़ाएगा सर वही हमरा? वही वही, ठीक है ठीक हमरा कौन कागज है जो पकड़ाएगा? है। थैंक गॉड। सर देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दुश्मनों की मेरा संख्या बहुत है मेरा सर। जो मेरा देखिए, मैं आई मेरा जो अनरिलायबल सोर्स एकदम सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखिए, मैं मैं आपको और आपकी मैडम को मैं दिल से बहुत, मतलब आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू एलिवेट ऑन दैट थिंग। तो हमें लगता है कि डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ऐसा हम ही, हो सकता है मेरे माध्यम से आपको मैसेज कोई पहुंचा रहा हो, हमको बोला हो जानते हुए कि भाई हम, ये भी हो सकता है। somebody may be passing a message to you through me. I may be, rather than becoming your friend, I may turn out to be के I'm being becoming instrument. याद होगा सर, कुछ दिन पहले कुछ दिन चला था न्यूज में, राइट? ठीक है ना? उसका उसका सूत्रधार आप ही का चेला था। सर मेरा चेला मत बोलिए सर, मेरा चेला रहता तो मेरा केस नहीं क्लियर कर देता। वो तो सर जब हमको मौका मिलेगा तब हम हुजूर को बोलेंगे कि चेला तो साला वो आप ही का था। भले हाँ, भले भले मेरा ही गर्दन काट दिया, चलिए। उसमें क्या हुआ ना कि विजय हांसदा वाला एक केस हुआ था, आपको याद होगा सर? राइट। तो उसमें हमको फोन किए एडवोकेट जनरल कि आपके यहाँ धुरवा थाने में केस दर्ज नहीं होता है भाई। हेलो? सुन रहा हूँ सर। तो हमने पूछा एसएसपी से कि भैया केस क्यों नहीं दर्ज होता है? बस वो हल्ला कर दिया। तो उसने हल्ला नहीं उसने कहा कि सर ये तो नॉन कॉक केस है, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। तो हमने कहा तो एजी से बात कर लो और डीजी से बात कर लो। ठीक है ना? एकदम। उसके बाद से मैं गोवा चला गया घूमने, लौट के आया तो पता चला कि ईडी के अफसरों पे और बाकी दो व्यक्तियों पे एफआईआर भी कर दिया गया, SC/ST का केस भी कर दिया गया है और 164 का बयान भी कर दिया है। और सब में अविनाश कुमार को बना दिया गया प्राइम मोहरा। हाँ, और अविनाश कुमार को बना दिया गया प्राइम अभियुक्त इसके लिए। अभियुक्त मत बोलिए सर, होम सेक्रेटरी आप हैं सर, ऐसा मत बोलिए सर। उस पर ईडी के जेडी ने कहा कि अविनाश कुमार को मैं भी नोटिस कर दूंगा, इनका कैरियर खराब कर दूंगा। और इस काम में और एक दो लोग मदद किए। सर आपकी विजय पाठक भी है क्या? विजय पाठक, डीजी साहब, एसएसपी, ये सब अपना जान बचाने के लिए। और आपके एक और आपके मित्र हैं हम लोग के प्रिय मुख्य सचिव महोदय, जो डरते रहते हैं कि आप कहीं उनकी कुर्सी पे ना आके बैठ जाओ। अरे तो किसी की बीवी अच्छी हो तो उसको बिना मतलब के डर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। हम नजर ही नहीं उठा रहे, वो जबरदस्ती पत्नी के प्रति चिंतित है, हम क्या करेंगे? वो अपनी कुर्सी संभाले कि हम सर उसको कुछ कुर्सी पर नजर रखे। सही बात है। सबका समय होता है सर, कोई जानता है सर मैं आपको, मतलब अगर हमको भगवान में विश्वास है, आप चीफ सेक्रेटरी बनोगे और आपका ये बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, बस उसको मेरे को, हमको लगता है कि मे बी somebody just sending false messages। नहीं तो उसी समय जेडी ने कहा था कि इनकी संपत्ति मांग लो, क्योंकि आपके एक और प्रिय मित्र है सुनील तिवारी। सर सारे तो मेरे ही मित्र हैं। अब क्या करें सर, जैसे कहते हैं सारी गोटियां आपकी इर्द गिर्द नाच रही। सुनील तिवारी सर जितना वो आदमी जितना गाली मेरे को देता है ना, आप कसम से बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर, इसलिए तो मैं ये सारी गोटियां आप ही के इर्द गिर्द, ये सारे सिनेमा जो है वो आप ही, सारे कैरेक्टर हमारे घर के हैं सब। आप ही डायरेक्टर है सर। ठीक बोल रहे। प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर आप ही है, बस एक्टर आप नहीं है सर। सुनील तिवारी जो है सर, मेरे को इतना गाली दिया है लोगों को फोन कर करके कि अनुराग गुप्ता को तो छोड़ेंगे नहीं, बाबूलाल मरांडी ये भाई सुनील
तिवारी मार्च का महीना पार नहीं होगा और बाबू बनर्जी सीएम बनेगा, उसके बाद सबको ये बता सारी देंगे। चिट्ठियां लिखवाने का काम सब कुछ सुनील तिवारी ही करते हैं। अब दुर्भाग्य है या सौभाग्य कहिए सर, हमारे कभी संबंध है वो खत्म हो गए ईश्वर राइट की दया दुआ से। राइट राइट। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर हमारे कभी लेकिन वो संबंध नहीं थे उनसे, कभी संबंध नहीं थे, कभी नहीं, कुछ नहीं संबंध थे। मुझे मालूम है सर, जबरदस्ती वो मुझे कभी अच्छे कभी से मालूम संबंध है वो बनाने का व्यक्ति। प्रयास किया, मेरा उनसे कोई वो और नहीं है। कुछ आपका एक और चेला है जिसका नाम हम अगर आप इजाजत कहिए फिर बोलेंगे। बोलिए सर, ऐसा आप में इजाजत, आप हम सकते हैं, बोलिए ना। मैंने हम क्या करें सर, वही निकलने करता बोलिए साला। ना सर, अब कौन सा चेला बचा है? हिंदुस्तान वाला सब चेलों पत्रकार, के तो नाम आपने बोल दिए हैं, अभी कौन बचा है? हिंदुस्तान वाला पत्रकार का नाम है उसका अखिलेश। अखिलेश। मेरा ये वो भी कुछ किया है क्या? ये भी बहुत लिखता पढ़ता है। ये सुबह जब तक सुनील तिवारी के यहाँ बैठ के कुछ निकालेगा नहीं, कुछ लेगा नहीं, तब तक इसकी खाना नहीं पड़ता सर, नाश्ता। सर आपको एक और तो मैं कहानी बता देता हूँ। जिस हम्म। बंदे को मेरा चेहरा बोल रहे हो, वो बंदा सर बेसिकली अनूप सिंह का लटक है। मालूम है सर। अनूप सिंह जो है वो अभी जो है पूरे राज्य में अपने आप को बोलता है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ में छुट्टी मनाने जाते हैं, घूमने। नहीं, वो बोलता है कि वो मिनिस्टर कोल है। हाँ नहीं नहीं, कोल मिनिस्टर नहीं है सर, वो गृह मंत्री अपने आप को बोलता है। अच्छा। हाँ मतलब कोल मिनिस्टर तो खाली इलीगल को डील करता है ना, गृह मंत्री तो लीगल इलीगल सब डील करता है। वो तो हर चीज में उसका, हम लोग जो सुनते हैं कि he has got his hands in every pie, you know, on every pie. That is what he, and he freely misuses the names of the top fellows. हाँ, तो अनूप सिंह का लटक है सर। वो मेरा कौन आदमी होगा अखिलेश सिंह, तो मेरा कौन जमीन बांटा है मेरे से वो। लेकिन वो आदमी जो है वो अनूप सिंह से, देखिए सर, अनूप सिंह मेरा क्या, ये लोग बहुत होशियार लोग हैं। ये लोग जानते हैं कि पत्रकार का महीना का वेतन क्या होता है, 30,000 40,000। सही बात है। उसके लिए जैसे आपका वेतन है 2 लाख रुपया, मेरा वेतन है 2 लाख, तो हमारे लिए 2 लाख रुपया इज अ बिग अमाउंट महीने का वेतन है। उसका वेतन है 30,000 रुपया। हाँ, उसका वेतन है 30,000 रुपया, उसके 30,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। ये तो वो उसको महीना में वो कुछ कुछ अपना चुगने के लिए, उसके साथ एक और लड़का अमन तिवारी करके, प्रभात खबर वाला, ये दोनों एक साथ रहते हैं। और अभी अमन तिवारी डाइवर्ट हो गया क्योंकि वो डुंगडुंग का पोस्टिंग हो गया अभी देवघर में, अजीत डुंगडुंग का। तो अजीत डुंगडुंग का कलेक्टर है तुम्हारा आपका ये अमन तिवारी, तो वो वहीं चला गया अभी। सर बहुत लफड़े हैं सर, बहुत, मतलब क्या बताएं हम लोग, इतना ईडी का इतना प्रकोप हो गया है कि अब तो साला मतलब गब्बर सिंह टाइप हो गया है। देखिए, अगर हम देखेंगे ना तो ईडी ने गलत नहीं किया सर मेरे केस में। ईडी को पता चला कि उसके अफसरों पर हमारे कहने पे केस हुआ, भले वो गलत इन्फॉर्मेशन है। बट हैज ईडी नहीं, बट वो क्या ईडी को सच्चाई पता लगी कि नहीं लगी? मेरे ख्याल से पता लग जानी चाहिए थी। जहां जहां संभव हुआ हमने ये बात बता दी। अब उनके जेन्युइननेस पे वो कितना समझते हैं नहीं समझते, क्योंकि मेरा कोई चीज गलत नहीं है। मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेबसाइट पे हर कोई खोल के देख सकता है। करेक्ट। हाँ, और उसमें वो भी डिस्क्लोज है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, मैं तो वाइफ से लेके माता पिता, इवन मृत माता का भी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करके रखता हूँ। सर वाइफ साहब इतना डरते हैं तो फिर अब तो करना ना पड़ेगा। क्या करें सर। सर आप याद करो, गेम खेल रहे थे बीच में, मैडम का खाली दरवाजे का निकल जाते, आप गेम छोड़ के भाग जाते थे। हम लोग वो दिन भूलते थोड़ा है, क्योंकि सर हमको फिर दूसरा गेम खेलने जाना पड़ता। चलिए, आई एम हैप्पी सर, आई एम ग्रेट। चलिए विल मीट, ऑलराइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। बोलो।